इस फिल्म के पुण्यार्जक हैं श्री धन्नालाल जी, श्री भागचंद जी काला, जेके मसाले, कोलकाता, श्री कमल कुमार जी, श्रीमती एनी जैन, बिलाला, आरव, वर्णिका, टियाना, डिमापुर, श्रीमती कमला देवी, श्री छवि जी, श्री ऋषभ जी, डॉक्टर रजनी जी सेठी, डिमापुर। जैन धर्म दुनिया का एक महान धर्म। जैन संत त्याग और कठिन परिश्रम की एक ऐसी मिसाल जो दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती। हम सभी जैन संतों के आज के स्वरूप को जानते हैं, पर क्या हमने कभी सोचा या क्या हम यह जानते हैं कि उनका बचपन कैसा बीता, उनकी सांसारिक जीवन कैसी थी, क्यों वैराग्य लिया। एक दिन गुरुदेव के साथ एक ऐसा अनोखा कार्यक्रम जिसमें हम जैन संतों की कहानी बड़े ही करीब से उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने कई जैन संतों की कहानी, प्रसंग, उनके जीवन के बारे में, उनकी दिनचर्या को करीब से सुना और समझा। इस यात्रा में हमने अनेक संतों के त्याग, साधना और प्रेरणादायक प्रसंगों को करीब से जाना और समझा। और आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक ऐसे संत की जीवन गाथा जिन्हें असम सरकार ने राजकीय अतिथि घोषित किया, जिन्हें मिली राष्ट्रीय संत की उपाधि, जिनकी वाणी इतनी मधुर है कि जो भी एक बार सुन ले जीवन भर उनका शिष्य बन जाए। वे हैं आचार्य श्री प्रमुख सागर जी गुरुदेव। तो आइए चलते हैं, एक दिन आचार्य श्री के साथ बिताते हैं और सुनते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। एक दिन गुरुदेव के साथ। राग द्वेष अभावो यथार्थ अवबोधो अनाशक्तिश्च वैराग्यम संवेग नियंत्रणम वैराग्यम। राग द्वेष का अभाव, यथार्थ बोध एवं संवेग पर नियंत्रण ही वैराग्य है। और सही अर्थों में वैराग्य का वर्णन जिन्होंने किया है वे हैं राष्ट्र संत, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। नमस्कार जय जिनेन, मैं ललित सरावगी जैन। मैं इस समय खड़ा हूँ भारत ही नहीं विश्व के प्रसिद्ध मंदिर परिसर बेलगछिया मंदिर में, और बारिश की हल्की हल्की बूंदें हो रही है, चारों बगल हरियाली है। और यहाँ पर विराजित हैं हमारे जैन समाज के प्रमुख संत आचार्य प्रमुख सागर जी गुरुदेव, जिनके रंगों में लोग रंग चुके हैं, जिनका चातुर्मास यहाँ चल रहा है। और आज एक दिन गुरुदेव के साथ नामक फिल्म में हम जानेंगे उनके जीवन की अनकही बातों को। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं आचार्य प्रमुख सागर जी गुरुदेव के पास। शास्त्रों में मानव जीवन को दुर्लभ कहा गया है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के पश्चात जीव को मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, और उसमें भी जैन कुल में जन्म सौभाग्य से ही मिलता है। ऐसे में वैराग्य की प्राप्ति सोने में सुहागा की उक्ति को चरितार्थ करती है, जो व्यक्ति को अध्यात्म और धर्म के साथ साथ व्यक्तित्व विकास और समाज कल्याण का मार्ग दिखलाकर जीवन को एक नया मोड़ देती है। ऐसी ही एक कहानी है मुकेश कुमार जैन की, जो संयम पथ के राही बने और आज जिन्हें हम आचार्य श्री 108 राष्ट्र संत प्रमुख सागर जी महाराज के नाम से जानते हैं। गुरुदेव, आपका जन्म कहाँ हुआ, उसके बारे में बताइए। जी, जन्म तो इस शरीर का होता है, आत्मा तो अजर और अमर है, उसका ना जन्म है ना मरण है। ये शरीर का जन्म 28 सितंबर 1973 सुबह 6:32 पर उत्तर प्रदेश इटावा में हुआ है। आचार्य श्री के जन्म के समय वातावरण काफी मनमोहक सा हो गया था। ज्योतिषियों ने भी जब उनकी कुंडली बनाई तो वे चकित रह गए। उन्होंने घोषणा की कि ये बालक बहुत विलक्षण है और बड़ा होकर पूरे विश्व में जैन धर्म की प्रभावना बढ़ाएगा।
प्रमुख सागर जी का मूल नाम मुकेश कुमार जैन था। उनका जन्म श्री आनंद कुमार जैन और मिथिलेश देवी जैन के घर इटावा, उत्तर प्रदेश में हुआ। 4 भाइयों और 2 बहनों में मुकेश अपने माता पिता की सबसे बड़ी संतान थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 8 तक जागृति शिशु विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल में और कक्षा 9 से 12 तक इटावा के ही श्री दिगंबर जैन विद्या ज्ञान दान संस्कृत महाविद्यालय में हुई। मुकेश पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता की दुकान भी संभालते थे, लेकिन उनका मन खेलकूद में ही अधिक लगता था। पढ़ाई में विशेष ध्यान नहीं था और न ही धर्म और अध्यात्म के प्रति कोई रुचि थी। देखा जाए तो उनके गृह त्याग और संयम पथ पर अग्रसर होने की कहानी जितनी रोचक है, उतनी ही रोमांचक भी। जब गुरुदेव मेरे को लेकर दीक्षा के बाद घर में ले गए, मेरे नगर में ले गए, तब मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी थी। गुरुदेव ने कहा इटावा वालों को कि तुम्हारी कबाड़ी बाजार में से इसको ले गया था मुकेश को, कबाड़ी बाजार से मुकेश को ले गया था, हीरा बना के लाया। तब मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी थी। कबाड़ी बाजार में पड़ा हुआ था ये मुकेश, गुरु ने आके किया इस पर एक केस, उखाड़ फेंके सारे केस और बना दिया मुझे एक देश जिनेश, और बना दिया मुझे एक देश जिनेश। तो जो मुकेश कबाड़ में पड़ा हुआ था, वो मुकेश आज आचार्य प्रमुख सागर जी के रूप में पूरी दुनिया में अपनी कीर्ति फैला रहा है। तो आप क्यों वैराग्य के मार्ग पे बढ़े? मेरे घर में बड़ा था तो मेरी जिम्मेदारी थी कि पिताश्री जब दुकान से भोजन करने जाएं तो मेरी जिम्मेदारी इतनी थी कि कम से कम भोजन के समय दुकान पे बैठे। तो वैराग्य का ऐसा कुछ उस समय लगता नहीं था। मैं मंदिर भी नहीं जाता था, मंदिर भी जाना मुझे ऐसा लगता था कि सब फालतू का काम है। 1993 में आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज का इटावा पदार्पण हुआ, जिससे नगर में श्रद्धालु जनों के बीच धर्म लाभ लेने की उत्सुकता जाग गई। हालांकि मुकेश की इस ओर कोई रुचि नहीं थी, किंतु अपने साथियों के साथ एक स्वयंसेवक के रूप में वे महाराज के प्रवास स्थल पर सेवा देने लगे। वहां आचार्य सौरभ सागर जी महाराज से भी उनकी भेंट हुई, जो उस समय अलग अवस्था में थे। सौरभ सागर जी ने मुकेश और उनके साथियों को तत्व ज्ञान की शिक्षा देनी आरंभ की। सौरभ सागर जी का पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा और रोचक था कि मुकेश को भी आनंद आने लगा और वहां आयोजित एक परीक्षा में उन्होंने अच्छे अंक भी प्राप्त किए। आचार्य श्री के प्रवास के दौरान मुकेश का बराबर वहां जाना आना रहा। महाराज के विहार के बाद भी उनका संपर्क धीरे धीरे साधु संतों के साथ बढ़ने लगा। अब उनके मन में यह भावना जागी कि वे वैराग्य के पथ पर स्वयं भी आगे बढ़ें, किंतु उनके माता पिता और परिवारजन इसके लिए सहमत नहीं थे, जिसे लेकर घर में काफी तनाव उत्पन्न हुआ। अपनी बात मनवाने के लिए मुकेश ने कई दिनों तक अनशन और मौन व्रत भी धारण किया, क्योंकि उनका संकल्प था कि माता पिता की अनुमति के बिना वे दीक्षा नहीं लेंगे और न ही आचार्य परवर इसके लिए सहमत होते। अंततः मुकेश के संकल्प की जीत हुई और परिवार वालों की सहमति से वे आचार्य पुष्पदंत सागर जी की शरण में आ गए। गुरुदेव, क्या आपको सीधे मुनि दीक्षा दी गई या उसके पहले आपको क्षुल्लक दीक्षा भी, एलक दीक्षा भी दी गई? हमने 31 जनवरी 1994 में अपने वस्त्रों को चेंज किया। 29 दिसंबर 1994 को घर छोड़ा। 31 जनवरी 1995 को मैंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया। गृह त्याग के पश्चात मुकेश ब्रह्मचारी के रूप में रहे और 1 वर्ष पश्चात उन्हें क्षुल्लक दीक्षा आचार्य परवर ने प्रदान की और उनका नाम प्रगुण सागर जी हो गया। 22 सितंबर 1996 में उन्हें ऐलक दीक्षा दी गई। प्रगुण सागर जी के संयम, सेवा और समर्पण से प्रभावित होकर अल्प समय में ही आचार्य श्री ने उन्हें शाहदरा, दिल्ली में 13 अक्टूबर 2000 को शरद पूर्णिमा के शुभ दिन मुनि दीक्षा प्रदान की और अब से उनका नाम प्रमुख सागर जी हो गया। प्रगुण सागर जी के नाम से जानते थे, आज से उनका नया नाम दे रहा हूँ। दे दूं? देखिए भगवान, उनका नाम प्रमुख सागर महाराज की। क्या नाम? इसे एक सुखद संयोग ही कहा जाएगा कि जो मुकेश धर्म और धार्मिक कार्यों के प्रति निर्लिप्त थे, अब उस ओर उन्मुख होने लगे और आज सारे जगत को धर्म और मानवता का संदेश दे रहे हैं।
इसे विधि का विधान ही कहा जाएगा कि जिस युवक को धर्म में कोई रुचि नहीं थी, जो मंदिर जाने से घबराता था और जो लापरवाह किस्म का था, वही आज प्रमुख सागर जी के रूप में जैन शासन की प्रभावना का गुरुतर दायित्व उठाए हुए हैं। यह भी एक सुखद आश्चर्य ही है कि जो माता पिता आनंद कुमार जी एवं मिथिलेश देवी जैन मोहवश उन्हें दीक्षा देने को सहमत नहीं थे, आज स्वयं क्षुल्लक परमानंद जी एवं साध्वी श्री माता जी बनकर प्रमुख सागर जी के ही संघ में शामिल हैं और संघस्थ हैं। गुरुदेव, आज आपने अपने गृहस्थ जीवन के बेटे को नमस्तु किया, जिनको आपने जन्म दिया। लौकिक जीवन में आप आचार्य प्रमुख सागर जी के पिता थे। वैराग्य जीवन में आज आप इनके शिष्य हैं और इनको नमस्तु कर रहे हैं। आपको कैसा लगता है? आज हमको बहुत अच्छा लग रहा है। धर्म मार्ग में हमको बढ़ाने का इनका हाथ है। जो धर्म मार्ग में हम बढ़ रहे हैं, इनकी कृपा से आज हम आगे बढ़ रहे हैं। हम घर गृहस्थी के काम तो बहुत किए, समाज के काम तो बहुत किए, लेकिन धार्मिक कार्यों में रुचि रही, लेकिन धार्मिक ग्रंथों का ध्यान नहीं था। हमको ग्रंथों में नहीं ध्यान दे पाए। लिहाजा अब यहाँ आने के बाद हमको ग्रंथों का ध्यान हुआ। उस समय तो हम जब गृहस्थ में थे तो ऐसा महसूस होता था कि हमको नानी याद आ रही है, और आज हम आचार्य श्री के प्रमुख सागर के पास आ गए तो हमको जन्माणी याद आती है। ये कैसा विधि का विधान है माता जी की, जिस बच्चे को आपने जन्म दिया और जब वो मोक्ष मार्ग की ओर बढ़े तो निश्चित रूप से आपका कलेजा कहीं न कहीं रोया होगा, तड़फा होगा कि मेरा बेटा वैराग्य के मार्ग पे जा रहा है, और आज आपने भी वैराग ले लिया और उनकी शिष्या बन गई। आप बताएं, आपको कैसा लगता है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और हमारा जीवन होता है कि इन्हीं की चरणों में बस बैठे रहें और इन्हीं की देखते रहें सूरत, तो बस हमें अच्छा लगता है। दुनिया का जैन समाज आज इनके सामने नमन हो रहा है। इनकी ऐसी क्या विशेष बात हो सकती है? इनमें बहुत सरलता है, और जो हर वक्त भी सरलता से ही रहे। उनका सौभाग्य था कि जो उनकी कोख से जन्म मेरा हुआ, तो मैं आज इस मोक्ष मार्ग के पथ पर चल रहा हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि जिन्होंने मुझे जन्म दिया, आज वो मुझसे ही दीक्षा लेकर मेरे संग में बैठकर साधना कर रहे हैं। गुरुदेव, मैंने करीब 350 जैन संतों का साक्षात्कार लिया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये पहला मौका है जो मुझे ये सुनने को मिला। आचार्य प्रमुख सागर जी की प्रेरणा से अनेक व्यक्ति संयम पथ की ओर अग्रसर हुए हैं। माता पिता के साथ साथ उनके परिवार के कई सदस्य भी आज साधुत्व स्वीकार कर चुके हैं। गुरुदेव, आप के परिवार के लोग कितने लोग हैं जो आपके संग में हैं? वैसे तो अब मेरा पूरा परिवार हमारा ही है, पर जो रिलेटिव में रिलेशन में अगर हम बोलते हैं तो ऐसे हमारे कम से कम 5-7 लोग हमारे अभी साथ में हैं, आपके संग में ही हैं। गुरुदेव, मैं आज तक सुनता आया कि जो राजनेता है उसके परिवार के लोग राजनीति में जाते हैं, जो व्यवसायी उद्योगपति है उसके परिवार के लोग व्यवसाय उद्योग में जाते हैं, जो फिल्म अभिनेता है उनके परिवार के लोग फिल्मों में जाते हैं। लेकिन आज पहली बार मैंने ये सुना कि एक जैन संत के परिवार के लोग भी संत बन जाते हैं। प्रमुख सागर जी द्वारा ज्ञान, दर्शन, चारित्र की सम्यक आराधना, उनकी तपोनिष्ठा और समर्पण रंग लाया, और सन 2019 में दीक्षा प्रदाता गुरु आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज ने मैत्री कृपा करके मध्य प्रदेश के पुष्पगिरी तीर्थ में मात्र 46 वर्ष की अवस्था में मुनि प्रमुख सागर जी को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया। मुनि दीक्षा लेने के बाद आपका पहला चातुर्मास कब हुआ, और आज तक कितने चातुर्मास आपके हो गए? मुनि दीक्षा के बाद सीधा मेरा पहला चातुर्मास कलकत्ता हुआ। अच्छा, 2001 का चातुर्मास मेरा कलकत्ता हुआ था, और इस बार 2025वां मेरा रजत दीक्षा जयंती का चातुर्मास कलकत्ता हुआ। ये कलकत्ता वालों को सौभाग्य मिल रहा है कि 25 साल रजत जयंती जिसे हम कहते हैं, वो मौका आपके चातुर्मास का उनको प्राप्त हो रहा है। गुरुदेव, इन 25 सालों में लगभग कितने किलोमीटर की पद यात्रा आपने की होगी? लगभग मेरा हर साल 2000 किलोमीटर तो चलना होता ही है।
मिनिमम है। तो अगर ऐसे रेशो लगाएंगे तो 50-60 हज़ार किलोमीटर कम से कम मेरा चलना हो ही गया है। आचार्य प्रमुख सागर जी के प्रवचनों का लाभ केवल ग्रामों और शहरों की श्रद्धालु जनता को ही नहीं मिला है, अपितु विदेश में नेपाल तथा भारत चीन सीमा और भारत पाकिस्तान सीमा पर जाकर भी उन्होंने सैनिकों को देश प्रेम के साथ साथ सत्संस्कारों का उपदेश दिया है। यहाँ तक कि देश के विभिन्न राज्यों की 35 से अधिक जेलों में जाकर उन्होंने कैदियों के बीच सुसंस्कार जगाए हैं। अनेक विद्यालयों में विद्यार्थियों को संस्कार बोध करवाया है। आचार्य प्रमुख सागर जी मानते हैं कि समाज को जो धारण करता है वह धर्म है। इसलिए प्रमुख सागर जी महाराज को पंथों के नाम पर होने वाले विवादों में उलझना पसंद नहीं है। गुरुदेव, जमाना बहुत आधुनिक हो चुका है, अत्याधुनिक हो चुका है, AI का जमाना आ चुका है, पर आज भी हमारा जैन समाज कई भागों में बटा हुआ है। दिगंबर, श्वेतांबर, श्वेतांबर भी कई पंथों में बटे हुए हैं। हमारा दिगंबर जैन समाज भी कई पंथों में बटा हुआ है। 13 पंथ, 20 पंथ, तारन पंथ, कांजी पंथ, ऐसे कई पंथ हैं। एक पंथ कहता है कि भगवान की प्रतिमा का जलाभिषेक ही होना चाहिए। एक पंथ कहता है कि भगवान की प्रतिमा का पंचामृत होना चाहिए। ये जो विरोधाभास है, क्या ये विरोधाभास कभी समाप्त होगा? क्या इस विरोधाभास से हमारे आज की युवा पीढ़ी भ्रमित नहीं हो रही है? क्योंकि युवा पीढ़ी का तो ये कहना है कि 13 पंथ क्या होता है, 20 पंथ क्या होता है, हम नहीं जानते हैं। हम तो जैन धर्म जानते हैं, भगवान महावीर को जानते हैं। इस पे आपकी क्या राय है गुरुदेव? ललित जी, मैं कहूँगा ये 13 पंथ, 20 पंथ, ये सारे पंथ पागल पंथ हैं और ये युगों के कार्य से तैयार हुए। आप कौन से पंथ के? हमारा कोई पंथ नहीं, हमारा पथ है। हम मोक्ष पथी हैं, पंथ में हम नहीं बनते हैं। न साधुओं को पंथ में जाना चाहिए। हम मोक्ष मार्गी हैं, मोक्ष के पथ पे चल रहे हैं। और ये जो पंथों की, ये सबके अपने अपने ईगो है। और मैं तो कहूँगा जिसको अपनी नई दुकान चलाना है वो कुछ ना कुछ नया शुरू करता है। चाहे तारण पंथ हो, वो ग्रंथों को मानते हैं। 13 पंथ हो, वो जल अभिषेक को मानते हैं। 20 पंथ हो, वो फूल अभिषेक और जल अभिषेक सबको मानते हैं। ऐसे श्वेतांबर पंथ हो, ये सारे अपनी अहंकार और अपनी बातों को रखने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए हुए। और जब तक ये बढ़ते ही रहेंगे, खत्म होने वाले नहीं हैं। क्योंकि भगवान महावीर के जब भरत चक्रवर्ती के स्वप्न देखे गए तो उसमें ये सब उल्लेख आए हैं कि ऐसा होगा। हम लोगों को इतने विचार करना चाहिए, इन पंथों के कारण से हम अपने धर्म को नहीं छोड़े। हमारे मन में आता है, जम रुचि कतम कुज्जा, आचार्य कुंद स्वामी ने कह दिया। तो हमें इतना ही विचार करना है कि अभी हमें जो अच्छा लगता है वो करें। हमारा धर्म विवेक का धर्म है, अहिंसा का धर्म है। अगर आप जल अभिषेक करते हो तो वो भी विवेक से करना है, या अगर पंचामृत करते हो तो वो भी विवेक से करना है। उसमें जीव हिंसा नहीं होना चाहिए। ये सारी परंपराएं आचारों की अगर हम देखा जाए तो आर्ष परंपरा में ये सारा का सारा उल्लेख है। लेकिन अभी वर्तमान में हिंसाओं का या वर्तमान में और कोई बातों को लेकर नई नई प्रवृत्तियाँ शुरू हो रही हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये सारे परंपराओं से हटकर हमें जैन धर्म के आदर्शों को आगे बढ़ाना चाहिए, विचारों को आगे बढ़ाना चाहिए। लगभग 25 पुस्तकों का लेखन प्रमुख सागर जी ने किया है। उनकी प्रमुख पुस्तकों में तथ्य ज्ञान की पुस्तकें हैं तो कविताएं भी। सामाजिक जीवन को संवारने के सूत्र अगर गृहस्थ गीता नाम की पुस्तक में हैं, तो कवि हृदय की अभिव्यक्ति मेरी कविताएं नामक पुस्तक में। नमोकार उनकी ऐसी पुस्तक है जिसके 5 भाग प्रकाशित हो चुके हैं। मेरी जेल यात्रा एक और पुस्तक है जो उनके जेल प्रवास की नहीं बल्कि जेलों में कैदियों के बीच दिए गए प्रवचनों का संकलन है, जिसके लिए उनका नाम गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। उनकी एक अन्य पुस्तक में 2800 सूक्त वाक्य, 1 लाइन कोट्स संग्रहित हैं। इसे भी गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह मिली है।
देश भर में विभिन्न संस्थाओं और संघों ने उन्हें अनेक उपाधियों से विभूषित किया है, जिनमें प्रभावना दिवाकर, श्रमण धर्म प्रभाकर, करुणा सागर, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, पंजाब श्रावक उद्धार, संस्कार प्रणेता, श्रमण गौरव प्रमुख हैं। दिल्ली में आचार्य सिद्धांत सागर जी, श्रुत सागर जी, प्रज्ञ सागर जी और सौभाग्य सागर जी एवं अन्य धर्मों हिंदू, सिख, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी के संतों ने मिलकर उन्हें राष्ट्र संत का सम्मान दिया। 2023 में असम सरकार द्वारा उन्हें राजकीय अतिथि घोषित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा एवं राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया का सहयोग रहा। आचार्य प्रमुख सागर जी महाराज की सोच जितनी आधुनिक है उतनी ही व्यावहारिक भी। उनका मानना है कि मंदिरों और प्रतिमाओं में जहां श्रावक करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, यदि उनके स्थान पर देश में हर जिले और हर राज्य में शिक्षण संस्थान और अस्पताल बनाए जाए तो यह मानवता की सेवा तो होगी ही, जैन धर्म की भी इससे व्यापक प्रभावना होगी। उनकी मान्यता है कि जहां जैन तीर्थ हैं, श्रद्धालुओं को चाहिए कि वहां जाकर उद्योग व्यापार करें ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और जैन शासन की प्रभावना हो और लोगों का जीवन स्तर सुधरे। बड़े बड़े धार्मिक सामाजिक आयोजनों पर होने वाले फिजूल खर्च पर उनके विचार स्पष्ट हैं। वे चाहते हैं कि समाज इस अपव्यय को रोके। संस्कार सहित शिक्षा, अहिंसा के साथ चिकित्सा और आत्म कल्याण के साथ साथ जनसाधारण का कल्याण भी उनकी दृष्टि में है, उनका स्वप्न है। क्या गुरुदेव आप जैसे जैन संतों का ये एक दायित्व नहीं बनता है कि वो ऐसी एक परंपरा घोषित कर दें कि कोई भी चातुर्मास, कोई भी धार्मिक काम, कोई भी शादी विवाह में आप जितना रुपया खर्च करना हो करो, लेकिन 2%, 5% एक निश्चित राशि परोपकार के कार्य के लिए निकालना होगा, तभी मैं चातुर्मास की सहमति दूंगा, तभी मैं वर वधू को आशीर्वाद दूंगा। ये बात जो आप कह रहे हो, मेरा लक्ष्य मैं ये कहता हूँ, मैं कलकत्ता भी आया हूँ, मेरे आप पहले के प्रवचन सुने तो मैंने एक ही बात बोली कि यहाँ मंदिर और मूर्तियों की जरूरत नहीं है, शिक्षा का हब बनना चाहिए। एजुकेशन पे हमारी जैन समाज को सोचना चाहिए, चिकित्सा पे हमारी जैन समाज को सोचना चाहिए। हम जो इतना बड़ा बड़ा खर्चा कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं, बड़े बड़ा, तो उसका हमें उस खर्चे को बचाकर एजुकेशन में लगाना चाहिए। अभी कहीं कहीं कार्यक्रम हुए जहाँ 40-40 करोड़ रुपए खर्चा हुआ, 50 करोड़ खर्चा हुआ, वहाँ पर एक विश्वविद्यालय बना दिया जाता तो आज वो सालों सालों तक लोग याद कर। लेकिन हमारी ये जैन समाज मंदिर मूर्तियों पे पैसा लुटाती है। शिक्षा के मामले में कहा तो बहुत से लोग बोले हाँ महाराज अच्छा किया, अच्छा बोला महाराज आपने, अच्छा किया, एक भी चल के नहीं आता है कि महाराज हम सहयोग करें। सलाह देने वाले बहुत मिल रहे हैं, सहयोग करने वाले नहीं मिल। तो मैं तो कहता हूँ, समाज को संदेश भी देता हूँ इस प्रकार का कि आप इस पैसों का सदुपयोग करें, शिक्षा में और चिकित्सा में लगाएं, जिससे हमारा जैन धर्म बहुत आगे बढ़े। अब तक लगभग 6 करोड़ जप उनके सानिध्य में हो चुके हैं। साथ ही चारित्र शुद्धि व्रत, नमोकार व्रत, ज्ञान 25 व्रत, 10 लक्षण व्रत, पंचमेरु व्रत आदि उनके सानिध्य में हुए हैं। जिस युवक को शानो शौकत से जीने की आदत थी, जिसकी धर्म में कोई रुचि नहीं थी, वह आज इतना वीतराग कैसे हो गया कि उसके मन में कभी यह प्रश्न ही नहीं उठता कि वह अपने पूर्व जन्म की ओर जाए। इसके उत्तर में आचार्य श्री जो कहते हैं वह सचमुच मंत्र मुग्ध कर देने वाला है। क्या आपके मन में कभी ऐसे भाव आए कि मैं कहाँ इस जीवन में आ गया, क्यों मैंने वैराग ले लिया? जो 500 रुपया के आप जूते पहनते थे, जिस दिन आप गुरु दर्शन को गए आपने आलू की टिकिया खाई, कभी आपके मन में ऐसा आता है कि उस जीवन की ओर मैं वापस लौट जाऊं? ललित जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा, मेरे पास जितने लोग आते हैं और जितने मेरे आत्म साधक मेरे साथ हैं, मैं उन सबसे ही कहता हूँ कि इस जैसा जन्म और इस जैसा जीवन कभी भी नहीं जियो। इस मार्ग में आने के बाद हर दिन नया उत्साह, नया उल्लास, और कभी भी ऐसा विचार नहीं आता है कि हम पुराना क्यों छोड़ा है।
हाँ ये विचार जरूर आता है कि भगवान कौन से पुण्य ने मुझे यहाँ तक लेके आया है। हर वक्त ऐसा उल्लास, ऐसा उत्साह रहता है कि भगवान और जीवन मिलेगा तो और भी हम आनंद से जिएंगे। तो पूर्व की घटनाओं को देखकर सोचता था कि कैसा जीवन था, लेकिन अभी हर जीवन में नया आनंद आ रहा है। कभी ऐसा विचार नहीं। जीवन के अंतिम समय में जब मृत्यु सन्निकट हो और व्यक्ति शारीरिक रूप से पूर्ण रूप से असक्षम हो चुका हो, ऐसे समय मुनि दीक्षा लेने की जो बात है वह कितनी संगत और उचित है, इसके जवाब में मुनि श्री ने अपने विचार इन शब्दों में प्रकट किए। गुरुदेव, एक बात मैं जानना चाहता हूं कि जब कोई व्यक्ति मरणासन स्थिति में है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब इनका जीवन कुछ क्षणों का है, कुछ घंटों का है या कुछ दिनों का है, वो चल नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, उनको ज्ञान नहीं है, पर उनको मुनि दीक्षा दे दी जाती है। मैंने सुना है कि मुनि बनने के बाद कम से कम एक बार आपको चलकर पड़गाहन कर कर आपको आहार लेना चाहिए और ऐसे कुछ नियम और हैं, तो क्या ये उचित है? हमारे जिनागम में कहा गया है कि 45 दिन के बाद जिस बच्चे का जन्म हुआ, मैं इसको वहाँ से जोड़ना चाह रहा हूँ। 45 दिन का जब बच्चा हो जाता है तब मंदिर में लेके जाते हैं और मंदिर में ले जाने के बाद में मुनिदास से उस बच्चे को नियम दिलवाते हैं कि अब ये बच्चा अष्टमूल गुणों को पालन करेगा, रात्रि में भोजन नहीं करेगा, ये सदव्रत श्रावक के व्रत लेता है। उस छोटे बच्चे को कुछ नहीं मालूम, तो वो नियम का पालन वो कर सकता है क्या? नहीं। तो हमारे आचार्यों ने आज्ञा दी कि उसको जो नियम दिया लाया है उसका पालन उसकी माँ करेगी, उसकी माँ उसे पालन कराएगी। बस वो ही प्रसंग यहाँ पर आता है जब कोई मरणासन समय पर पहुँचता है, सावचेत है, जागृत है, बोल नहीं पा रहा है। हमारे पास धर्म जी पाटनी करके आए थे, जिनको मैंने छुल्लक जी बनाया और फिर बाद में मुनि बनाया। जब आए थे तब वो बोल नहीं सकते थे, लेटे हुए आए थे। जब वो बैठे, मैंने पूछा क्या दीक्षा लेना है, उन्होंने आंखों से इशारा करके बताया। जब उनके भाव दीक्षा के थे, मैंने आचार्य संभव सागर से पूछा, उन्होंने कहा छुल्लक दीक्षा देना। 2 दिन 3 दिन छुल्लक दीक्षा दी। उसके बाद जब उनकी स्थिति ये लगी कि अब उन्हें पालना नहीं कराना है, अब उन्हें चर्या नहीं कराना है, मैंने उनको मुनि दीक्षा दी। दूसरा प्रश्न आपका था कि मुनि चर्या के बाद आहार चर्या जरूरी है? जरूरी नहीं। 3 प्रकार के मरण बताए गए हैं। एक भक्त प्रत्याख्यान मरण होता है जो 12 साल की समाधि लेते हैं, वो खुद की सेवा भी करते हैं और दूसरे से भी कराते हैं। एक इग्नि मरण होता है जो खुद की अपनी सेवा करते हैं, और तीसरा प्रायोगवन मरण होता है जो तात्कालिक दीक्षा लेते हैं, अब उन्हें यम संलिखना ले ली, अब उन्हें आहार चर्या नहीं करना है। जब आहार चर्या नहीं करना तो वो यम संलिखना होती है, तो इनको मैंने यम संलिखना दी है। ये यम संलिखना के बाद आहार चर्या नहीं होती है। अब इस समय से कभी मेरू भूषण जी की भी यम संलिखना हुई, आहार चर्या नहीं होती है, तो वो ही इनको दी। तब तो कोई भी व्यक्ति, मैं अपने ऊपर भी लेता हूँ कि मुझे कोई गंभीर बीमारी हो गई और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि कुछ घंटों के या कुछ दिनों की ही मेरी ज़िंदगी बची है, ऐसे तो हजारों लोग होंगे, तो क्या उनको भी मुनि बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है। आपको जब भी ऐसा लगता हो, वैसे आप बीमार नहीं होना, लेकिन जब भी कोई ऐसा हो, अंजन चोर जो सप्त व्यसनी था, आखिरी समय के लिए गया, अंजन से निरंजन हो गया। ऐसे हमारे आगम में प्रमाण हैं कि अंतिम समय जिसका है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, आप गुरु के पास ले जाओ, उनको भव्य समाधि करा सकते हो। अब वो दीक्षा देके भी करा सकते हो, ऐसे भी। आचार्य प्रमुख सागर जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में अनेक मंदिरों का निर्माण देश भर में हुआ है। साथ ही चंडीगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश स्थित 25 तीर्थों पर मानस्तंभ, धर्मशाला, चिकित्सालय, पाठशालाएं आदि का निर्माण आचार्य श्री की प्रेरणा से हुआ है। गोवा में भी एक मंदिर आचार्य श्री की प्रेरणा से बना है। आचार्य प्रमुख सागर जी के शिष्यों की संख्या हजारों में है और वे सारे विश्व में फैले हुए हैं और समय समय पर आचार्य श्री के दर्शनार्थ उनकी सेवा में उपस्थित होते रहते हैं। मैं गुरुदेव से पिछले वर्ष दिमापुर चातुर्मास में मिला था, तब से लेके आज तक मेरे
जहन में इनका मुस्कुराता हुआ चेहरा, वात्सल्य, मुस्कुराहट, और मैं क्या, मेरा पूरा परिवार इन्हीं का होकर रह गया तब से। और मैं आशा करता हूँ कि गुरुदेव का आशीर्वाद सदैव मेरे और मेरे परिवार पर रहेगा। ये जहाँ जहाँ भी जाते हैं इनकी भक्तों की सूची लंबी होती जाती है। मैंने देखा कि दीमापुर से आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए। बहुत सारे जैन संत हैं, पर आचार्य प्रमुख सागर जी में ऐसी क्या खासियत है जो आप लोग दीमापुर से आए, और अभी आप लोग कह रहे थे कि फिर आएंगे फिर आएंगे फिर आएंगे, ऐसी क्या बात है? जो हम दीमापुर से जुड़े थे, आज तक हम जुड़े हुए हैं। हम नहीं भी आ पाए तो हमारी भावनाएं यहाँ तक बराबर पहुँचते रहती है। जहाँ जहाँ आचार्य श्री जाएंगे वहाँ हम ज़रूर जाएंगे, हम रह ही नहीं पाएंगे जाए बिना। खास बात एक नहीं है, बहुत है, लेकिन आप जैसे कि सभी पूरा भारतवर्ष जानता है आचार्य श्री की इतनी सरलता, मधुरता, उनका वात्सल्य, उनका सबके लिए अपनापन, सबको समान दृष्टि से आशीर्वाद देना, ये सब विशेषताएं बहुत सभी संतों में देखने हमें नहीं मिली। इसीलिए दीमापुर वासी पूरी भक्ति से और पूरे दिल से आचार्य श्री से जुड़े हैं। और सिर्फ हम ही नहीं, पूरे दीमापुर के बच्चे से लेकर बड़े तक सभी आचार्य श्री के पूरे संघ के भक्त हैं। और ये हमारा बहुत सौभाग्य है कि आचार्य श्री का भी वात्सल्य और प्रेम हमें मिला है और उन्होंने हमें अपना शिष्य बनाया है। आचार्य प्रमुख सागर जी का संदेश केवल जैन धर्मावलंबियों के लिए ही नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है और हमारे जीवन के दैनंदिन व्यवहार के लिए भी उपयोगी है। आचार्य श्री का प्रभामंडल इतना भव्य है कि देश के बड़े बड़े राजनेता व्यक्ति उनके पास आते रहते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर अपने को धन्य समझते हैं। जैन धर्म भले ही आज कई पंथों में बंटा हुआ है, परंतु हर पंथों के गुरुओं से इन्हें स्नेह मिलता है। अनेक संघों के साथ इनकी मुलाकात होती रहती है और काफी आत्मीयता के साथ दूसरे संघों के गुरु इनको सम्मान देते हैं। आचार्य श्री प्रमुख सागर जी को केवल जैन समाज ही नहीं, अपितु अन्य धर्मावलंबियों का भी स्नेह मिलता रहा। दूसरे धर्मावलंबियों के गुरु आदि भी उनका सानिध्य प्राप्त करते रहते हैं और उन्हें सम्मानित करते हैं। आचार्य श्री प्रमुख सागर जी ने जब से दीक्षा ली, तब से इन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से असम तक पदविहार करते हुए हजारों किलोमीटर की यात्रा की। इस दौरान इन्होंने अनेक मंदिरों के दर्शन किए, साथ ही अनेक प्राचीन और दर्शनीय स्थलों, स्मारकों को भी देखा।
गुरुदेव, आज इस फिल्म को लाखों लोग देख रहे हैं, बहुत बड़ी युवा पीढ़ी भी देख रही है। आप उन्हें क्या संदेश देंगे? क्या ऐसा काम आप उनको बताएंगे जो वो गृहस्थ जीवन में रहकर भी, देश विदेश में रहकर भी छोटे रूप में कर अपनी जिंदगी को बना ले? वाह जिंदगी। मेरा एक ही संदेश है, जो घर में रहकर अपने जीवन को जी रहे हैं, अगर उनके घर में उनके माँ बाप हैं, उनकी बहुत सेवा करें। मैं सोचता हूँ कि हमारे घर में जो माँ बाप हैं वो मेरे चलते फिरते तीर्थ हैं। उनकी जितनी वो सेवा करेंगे उतना उनका बैराग, उनका भाव, उनका परिणाम निर्मल होगा और उनका आशीर्वाद जो उन्हें मिलेगा तो उनके जीवन में सफलता ही सफलता मिलेगी। अपने बच्चों पे ध्यान दें। अपने बच्चों को एक बहुत बड़ा आपको पाठशाला बनाना है। दूसरा, आपस में प्रेम आत्मीयता रखें, धर्म को कभी ना भूलें। और मेरा एक समाज, जैन समाज को संदेश है कि जैन समाज जितना मंदिर और मूर्तियों के लिए सोचता है, हमारी जैन समाज को शिक्षा और स्वास्थ्य से जोड़ना चाहिए। अगर हमारी जैन समाज सेवा के कार्य करने लग गई, क्योंकि हमारा जैन धर्म राजाओं का धर्म है, अगर वो हर जिला में, हर स्टेट में, जिला में स्कूल, स्टेट में डिग्री कॉलेज खोलने लग गई, तो मैं कहूँगा हमारा जैन धर्म ऊंचाइयों के साथ था, ऊंचाइयों के साथ ही रहेगा। हर जिला में छोटा हॉस्पिटल और हर स्टेट में बड़ा हॉस्पिटल हो, जो पूरी उस, जैसे एमपी है, यूपी है, राजस्थान है, बंगाल है, यहाँ पर हर स्टेट में एक बड़ा हॉस्पिटल जैन समाज का होना चाहिए, जैन के नाम से। तो हमारा जैन धर्म बहुत आगे जाएगा। हमें जैन समाज के लोगों को इस विषय पर सोच कर आगे बढ़ना चाहिए। हमारे जैन समाज के जो धनाढ़ लोग हैं, संपन्न लोग हैं, उनको इस विचार पर करना चाहिए। हमारा जैन समाज को ये संदेश है कि आप अपने तीर्थ रक्षाओं के लिए कोर्ट कचहरी में बहुत पैसा खर्च करते हो, उस पैसे का थोड़ा हिस्सा वहाँ पर स्कूलों में खर्च करें, वहाँ पर क्षेत्रों में इस प्रकार की शिक्षाओं में। आज मदर टेरेसा ने क्या किया, पूरे भारत में किचन मिशनरी को फैलाया शिक्षा और स्वास्थ्य से। तो हमारी जैन समाज इस संदेश को पहुँचाए और आपस में, घर में, परिवार में रहें। छोटी मोटी धन दौलत के लिए आपस में भाई लड़े ना, प्रेम से रहें और माँ बाप का जितना सम्मान करेंगे उतना आगे अच्छे से। गुरुदेव, मैं आपको नमन करता हूँ। आपने मुझे मौका दिया, वाह जिंदगी को मौका दिया कि हम आपके जीवन की अनकही बातों को, आपके जीवन की पूरे जिंदगी की कहानी को हम फिल्म के द्वारा समेटें। आपने मुझे मौका दिया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ गुरुदेव। आपसे ललित जी इतनी कहूँगा, आपका नाम बहुत बार सुना था और जब कभी भी कोई हमको दिखाता था, वाह जिंदगी ने ये इनको आज रत्न का प्रयोग दिया है और वाह जिंदगी ने आज ऐसा किया है, तो मुझे लगता था कि आप बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। जो जैन धर्म के हमारे रत्न थे उनको सब तक पहुंचाया है। जो जैन साधुओं की चर्याएं थी, कैसे उन्हें बैराग हुआ बताया है। तो मुझे लगता है कि कोई भव्यता आपके अंदर भी है, कभी आप भी इसी मार्ग में आगे बढ़ेंगे। आज इन सबका बैराग सुन रहे हैं, कभी आपको भी बैराग आएगा तो आपका भी वाह जिंदगी के माध्यम से जिंदगी वाह वाह में हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मेरा बहुत बहुत सभी को प्रोत्साहन और प्रेरणा देना आचार्य परवर का मूल स्वभाव है। आचार्य श्री का व्यक्तित्व अत्यंत सरल, सादगीपूर्ण और निष्प्रह है। एक वात्सल्यपूर्ण मुस्कान सदैव उनके होठों पर खेलती रहती है। उनके सानिध्य में आकर व्यक्ति अपने हर दुख, अपनी हर तकलीफ को भूल जाता है और उसे लगता है कि उसे अपनी समस्या का समाधान मिल गया है। अपने माता पिता को तीर्थ समझो, आपस में प्रेम सद्भाव रखो, स्वार्थ के लिए रिश्तों को न ठुकराओ और सबसे बढ़कर धर्म का मार्ग कभी मत छोड़ो। उनका यह संदेश हर व्यक्ति को प्रेरणा देता है, अपने जीवन को उजालने की, उत्साह और उल्लास जगाने की और हर एक की जिंदगी को बनाता है। वाह जिंदगी। आज हमने देखा आचार्य श्री प्रमुख सागर जी गुरुदेव की कहानी, उन्हीं की जुबानी। उनका बचपन कैसा बीता, शुरुआती जीवन कैसा था, क्या वो घटनाएं घटी जिसके कारण से उन्होंने वैराग्य लेना ठान लिया। एक जैन संत का जीवन कितना कठिन रहता है, यह हमने इस कहानी में देखा। पर सबसे बड़ी बात जो हमें सीखने को मिलती है जब हम एक जैन संत को देखते हैं, जैन संत को देखकर हमारे मन में बस यही भाव आते हैं कि उनके जैसा त्याग, उनके जैसा कठिन परिश्रम हम शायद कर पाए या ना कर पाए, पर अगर हम अपने जीवन को ही
उस हिसाब से जिए, उस परिश्रम के साथ जिए और कुछ ना कुछ त्याग हम करते रहे। जैन धर्म के जो बेसिक से सिद्धांत हैं उसे हम अपने जीवन में अपना ले और उसका पालन करें तो शायद हम अपने जीवन को वह जिंदगी बना सके। मैं चांदनी सरावगी आपसे मुलाकात करूंगी हमारे अगले सेगमेंट में। तब तक के लिए वह जिंदगी को फॉलो करना ना भूले। दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करके हमें यह जरूर बताएं कि आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा और कुछ फीडबैक आप हमें देना चाहते हैं, कोई ऐसे व्यक्ति के बारे में आप हमें बताना चाहते हैं जिनके ऊपर हमें फिल्म बनाना चाहिए, तो आप जरूर करें। हम मुलाकात करेंगे हमारे अगले एपिसोड में। अपने अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय जिनेंद्र।